फ्रेंड्स, मक्का टावर 0 मीटर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जो भी लोग उम्रा करने जाते हैं या बहुत से लोग टीवी में भी देखते हैं जिन्होंने उम्रा अदा नहीं किया, कि मक्का पाक के करीब ही ऊंची बिल्डिंग एक नजर आती है, वहां पे क्लॉक भी लगा होता है, उसको मक्का टावर बोलते हैं। अरबी जुबान में इसको शिरका मक्का भी बोलते हैं। इसके अंदर 6 टावर हैं, बेहतरीन टावर हैं। यहाँ पे मोस्टली लोग पूछते हैं कि रूम का रेंट कितना होता है, रूम किस तरह के होते हैं, फैसिलिटीज किस तरह की आपको प्रोवाइड की जाती है। तो आज की वीडियो में ये तमाम तर चीजें मैं कवर करूंगा। बहुत फायदा आपको देंगी ये चीजें। लाजमी आप ये वीडियो आखिर तक देखिएगा, अच्छी लगेगी, बल्कि जरूर अच्छी वीडियो लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर लाजमी कर देना आपने। ये आपने बात याद रखनी है कि इसमें प्राइवेट रूम्स होते हैं और जो 6th फ्लोर है वहां पे विलाज होते हैं। और यहाँ से खाना काबा का पुरनूर मंजर बहुत ही हसीन नजर आता है। यकीन कीजिए, दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे 2 व्यू आपको नजर आएंगे। जिन साहबान ने भी ये रूम बुक करवाने हैं उनको 2 व्यू नजर आएंगे। ये आपने ख्याल रखना है, ऐसे रूम बुक नहीं करवा लेना। एक व्यू पे आपको हरम शरीफ मस्जिद नजर आएगी, खाना काबा पे आपकी नजर नहीं पड़ेगी। और एक जो व्यू आएगा, कुछ रूम ऐसे हैं जहां से व्यू नजर आएगा, आप देखेंगे तो आपको खाना काबा नजर आएगा। जहां से खाना काबा नजर आता है उस रूम के जो रेंट है वो काफी ज्यादा होते हैं, और जहां से व्यू आपको मस्जिद हरम का आता है वो काबिल थोड़ा सा कम होते हैं रूम रेंट। और इसी तरह जो विलाज आप लेते हैं, विलाज में भी जो रूम के रेंट है वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। वो भी आपको डिफरेंट इनकी कैटेगरी बनाई हुई है और इनके कैटेगरी वाइज डिफरेंट रेट्स होते हैं। मैं आगे चलकर आपको तरीकेकार भी बताऊंगा कि आपने घर बैठे कैसे रूम्स को बुक करवाना है और कैसे आपने रूम के अंदर फैसिलिटीज को देखना है। जैसा मैंने आपको बताया, मक्का टावर के अंदर टोटल 6 टावर हैं। इसके अलावा यहाँ पे होटल, रेस्टोरेंट, शॉप्स वगैरह भी बनी हुई हैं। और जो 6ठा टावर है इसके अंदर प्राइवेट रूम नहीं है, ये मुकम्मल विलाज पर मुश्तमिल है। यहाँ पे विलाज बने हुए हैं और कैटेगरी वाइज होते हैं। और यहाँ से हरम शरीफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत आपको नजर आता है। आप लिफ्ट के जरिए भी जा सकते हैं, आप जो इलेक्ट्रिक चेयर्स लगी हुई हैं उनके जरिए भी आप जा सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी है। और यहाँ पर 1st फ्लोर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे वस्तुल मदीता नाम से एक कैफेटेरिया नजर आ रहा है। इस कैफेटेरिया में बहुत बेहतरीन फ्रेश जूस भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहें, आप मक्का पाक में आए तो यहाँ से आप जूस भी पी सकते हैं। यहाँ पे आपको स्वीट्स भी मिलेंगी, बेकरी आइटम्स भी मिलेंगी, बहुत बेहतरीन आपको चीजें मिलेंगी। हर तरह की आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी। इसी तरह आप 2nd फ्लोर पे जाएंगे तो 2nd फ्लोर पे भी आपको काफी ज्यादा शॉप्स मिलेंगी, रेस्टोरेंट मिलेंगे, अच्छे अच्छे आप खाने भी खा सकते हैं। अगर आप शॉपिंग करना चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग एक्सपेंसिव है। सेम यही चीजें आप शारा हिजरा या शारा इब्राहिम खलील पे जो दुकानें हैं वहां से आप शॉप करेंगे, खरीदेंगे तो वहां से आपको सस्ती पड़ेगी। और उससे भी सस्ती आपने लेनी है तो आप जो पतली पतली गलियां हैं ना, जहां पे सस्ते होटल है अंदर की तरफ, यहाँ पे भी दुकानें छोटी छोटी बनी हुई हैं, थोड़े थोड़े गैप में, थोड़े थोड़े फासले पे। यहाँ पे दुकानों के रेंट बहुत कम होते हैं, कस्टमर भी बड़ा कम होता है शॉपिंग करने वाला, तो इसलिए यहाँ पे सेम क्वालिटी की चीजें पड़ी होती हैं और काफी सस्ती होती हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने खुद वहां से जाके जो क्वालिटी मैंने मेन रोड पे देखी थी और एक्सपेंसिव थी, और उन्होंने फाइनल रेट दिया था कि ये रेट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, वही रेट की क्वालिटी मैं पतली गलियों में गया हूँ, वहां पे एक शॉप से जाके खरीद के लाया था काफी सस्ते में। और भाईजान, यहाँ पे भी बार्गेनिंग चलती है। आपने होटल रूम बुक करवाना है ना, ये पतली गलियों में जो सस्ते होटल हैं, या जहां भी आपने रूम बुक करवाना है, या कोई शॉपिंग करनी, या कोई फ्रूट खरीदना है, या खजूरें आपने लेनी है, तो यहाँ पे बार्गेनिंग चलती है। रेट कम ज्यादा हो जाता है, जरूरी नहीं कि ये फिक्स रेट होता है। और इसी तरह 5 स्टार होटल जो जबले उमर के करीब है ना, बिल्कुल हरम शरीफ से बाहर निकलते ही, वहां पे तकरीबन आपको 50,000 रुपए पर नाइट रूम रेंट पड़ेगा। और यहाँ पे टैक्स अलहदा से होते हैं। अगर आप 50,000 का एक एवरेज बता रहा हूँ रूम लेते हैं ना, तो वहां पे आपको 11,000 साथ टैक्स भी पे करना पड़ेगा, तो ये आपको 61,000 का रूम पड़ेगा। ये आपने बात का ख्याल रखना है। अच्छा, अभी हम मक्का टावर की बात कर रहे थे, तो मक्का टावर में जैसे ही आप ऊपर वाले फ्लोर में जाएंगे वहां पे एक मस्जिद भी बनी हुई है, लेकिन ये मस्जिद हरम शरीफ के साथ मुंसलिक है, काफी बड़ी मस्जिद है। लेकिन जो लोग यहाँ पे नमाज अदा करना चाहते हैं, हरम शरीफ की जब जमात होती है उसके साथ ही लोग यहाँ पे नमाज अदा करते हैं, अलग से यहाँ पे जमात नहीं होती। और यहाँ पे लेडीज वाली भी साइड है, वहां पे लेडीज अलग से नमाज पढ़ती है। और ये मस्जिद आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत खुली वसी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ से हरम शरीफ का व्यू भी आपको नजर आएगा। और जब हरम शरीफ में जमात होती है, जो लोग यहाँ पे नमाज पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। ये आप देख लें, ये 6ठे फ्लोर में इंट्रेंस है और यहाँ पर विलाज ही हैं। इनमें छोटे बड़े मुख्तलिफ रूम्स होते हैं। इनमें किचन, फ्रिज, वाशरूम, कुर्सियाँ, AC, LCD, सोफे
और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा और फैसिलिटीज़ आपको दी होती हैं। कुछ रूम यहाँ पे छोटे होते हैं जिनमें 2 बेड लगे होते हैं, कुछ इन विलाज में रूम बड़े होते हैं जिनमें 4 बेड भी होते हैं, 6 बेड भी होते हैं। ये मैंने आपको तस्वीरें सारी दिखा दी हैं, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि रूम किस तरह के होते हैं, लेकिन बेहतरीन साफ़ सुथरे होते हैं। और हरम शरीफ की तरफ आप देखें तो बड़ा खूबसूरत आपको व्यू नज़र आता है। और यहाँ पे जो 6 टावर हैं, इनमें से टावर नंबर 2 और टावर नंबर 5 ये हरम शरीफ से सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर है, इतना करीब है। और मक्का टावर के अंदर टोटल 6 टावर हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने मक्का टावर के अंदर प्राइवेट रूम लेना है तो रूम का रेंट कितना होगा। यहाँ पे मैं एक बात एक्सप्लेन करता चलूं कि रेंट फिक्स नहीं होता, सीजन वाइज कम या ज्यादा होता रहता है। अगर बुकिंग ज्यादा हो जाती है तो रेंट हाई हो जाता है, अगर बुकिंग कम होती है, रश कम होता है तो रेंट डाउन होता है। लेकिन याद रखिएगा कि माशाल्लाह से यहाँ पे हर वक्त ही रूम बुक रहते हैं, रश ही रहता है। लेकिन ऑन एन एवरेज मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, $260 से लेकर $310 तक पर डे के हिसाब से या पर नाइट के हिसाब से बोल लें, यहाँ का रूम रेंट है। प्लस आपको टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। एक अंदाजे के मुताबिक मैंने एक आइडिया निकाला था, पाकिस्तानी करेंसी में 1 लाख रुपए पर नाइट के हिसाब से यहाँ पे आपको रूम मिल जाता है। लेकिन सीजन वाइज इससे कुछ कम या कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब हज के दिनों में या रमज़ानुल मुबारक के दिनों में रेंट ज़्यादा हो जाएगा मेरे अपने ख्याल से, और बाकी दिनों में रेंट कम हो जाता है। जैसा कि रबीउल अव्वल या इससे बाद कम हो जाता है, मुहर्रमुल हराम जैसे ही शुरू होता है एकदम से उम्रा रश बढ़ जाता है, तो इन दिनों में भी रेंट बढ़ जाता होगा। उसके बाद रबीउल अव्वल में रश थोड़ा सा कम होता है। फिर 12 रबीउल अव्वल में मोस्टली लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं मदीना पाक में जाके वहाँ पर 12 रबीउल अव्वल गुजारने की। तो इस वजह से मदीना पाक में जो मस्जिद बिलाल के सराउंडिंग एरियाज हैं वहाँ पे होटल एक्सपेंसिव हो जाते हैं। 120-130 रियाल का आपको वहाँ पे जो रूम मिलता है वो वहाँ पे उन दिनों में 250-300 रियाल का हो जाता है। और इसी तरह जो मैंने विलाज आपको बताया है लास्ट फ्लोर पे बने हुए हैं, उसका भी मैं आपको रेंट एवरेज बता देता हूँ। तकरीबन 38,000 रुपीज़ पाकिस्तानी करेंसी में पर नाइट के हिसाब से आपको वो मिलेगा, और इसमें 8,000 रुपीज़ आपको टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा। और इस तरह ये एवरेज आपको अगर बताया जाए तो 46,000 के हिसाब से इसका भी रेंट होगा। मजीद आप अगर इसके अपडेट रेट्स जानना चाहते हैं या आप समझ रहे हैं कि हम अगर ये बुक करवाते हैं तो किस तरह करवाएंगे, तो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आप डिफरेंट एप्लीकेशन या वेबसाइट से बुकिंग करवा सकते हैं। इसमें बेहतरीन नुसुक एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए से आप ज़ियारात भी बुकिंग करवाते हैं। इसके ज़रिए से आप मक्का टावर के अंदर भी होटल बुक करवा सकते हैं, अच्छे 5 स्टार होटल भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा booking.com वेबसाइट है, bookme.com भी है, अगोडा है, वोइगो है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन और वेबसाइट हैं जिनके ज़रिए से आप डिटेल जान सकते हैं, रूम रेंट जान सकते हैं। इवन कि ये ऑनलाइन आप बुकिंग करवाते हैं ना, वहाँ पे मोस्टली इन्होंने 10% आपको ऑफ भी दिया होता है। जो रेट चल रहा होता है उसमें 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। ये मैंने आज की डिटेल आपको बताई थी एलीट क्लास या बिजनेस क्लास लोगों की, जो कि अफोर्ड कर सकते हैं, एक्सपेंसिव होटल ले सकते हैं, बिल्कुल 0 मीटर के फासले पर मक्का टावर के अंदर जो होटल चाहते हैं उनकी डिटेल बताई थी। अदरवाइज जो लोग अफोर्डेबिलिटी नहीं रखते फिर भी वो करीब तरीन सस्ते होटल लेना चाहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि ये जो कबूतर चौक है ना, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये पीछे कबूतर आपको नजर आ रहे हैं, ये सारा कबूतर चौक है। इनके अंदर बंगाली बिल्डिंग्स है, पतली पतली गलियां, उसके अंदर आप जाएंगे ना, होटल इतने साफ सुथरे नहीं होते, लेकिन ये मक्का पाक से तकरीबन 300 मीटर के फासले पर है। यहाँ पे आपको तकरीबन 130 रियाल, 150 रियाल, 175 रियाल में आपको पूरा रूम मिल जाता है। पर पर्सन आपको बड़ी मुश्किल से 25 रियाल 30 रियाल पड़ेंगे। 300 मीटर का फासला है, यहाँ से आसानी के साथ जब अजान होती है आप हरम शरीफ में दाखिल हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। मजीद आप लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो काइंडली कमेंट्स करें। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसकी मुकम्मल डिटेल से आगाह कर दूंगा। तब तक के लिए भाई को सपोर्ट करिए, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी बेनिफिट हासिल हो। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।